बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लईक अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑन वर्ड्स बाय लईक। इस वक्त मैं पसरूर नवाज शरीफ पार्क में मौजूद हूं और मेरे साथ हमारे एक सीनियर सहाफ़ी वो आपको नज़र आ रहे हैं, अवैस राजपूत। आज हम जो इस वक्त की सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर इनके जो है वो इजहार राय इनका जानेंगे कि ये इस वक्त तक की जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से क्या बात करते हैं। जी अवैस भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का फजल है। अच्छा ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सियासी सिचुएशन है, सियासी सूरत हाल है, वो किस तरफ जा रही है? क्योंकि आज ही सुबह जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नोटिफिकेशंस हैं वो हो गए हैं कि आरओ और एआरओ जो है वो कौन साहिबान होंगे, जिसमें हमारे असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मान साहब और सीईओ बल्दिया यूसुफ बरियार साहब जो है वो भी अपनी खिदमात जो है यहाँ पे सर अंजाम देंगे। उसके अलावा परवेज़ अख्तर खोखर साहब जो डीडीओ हैं एजुकेशन के, वो भी सिलेक्शन में आए हैं। आप बताएं कि अब तो वाज़े हो गया कि इलेक्शन जो है वो हो रहा है, उस हवाले से ये बताएं कि इस वक्त तक की आप सिर्फ पसरूर की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि पूरे मुल्क की या पूरे पंजाब की, सिर्फ पसरूर के हवाले से आप क्या कहेंगे कि हमारी सियासी सूरत जो है उसके हवाले से आप अपना जो है ना वो इजहार करें अपनी राय का कि किस तरह से चल रहा है और क्या होगा या क्या होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमें। पहले नंबर पे तो भट्ट साहब हमारी जो यहाँ पर एक मेन जो बड़ी जमात है नून लीग जी, तो नून लीग जो हमारे एमएनए और एमपीए साहब हैं उनमें भी कोई मामला चल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी इशू काफ़ी बना हुआ है उनका भी, ठीक है। तो दूसरी अगर बात की जाए इलेक्शन की, तो इलेक्शन के हवाले से अभी तो फ़िलहाल नून लीग ही सामने आ रही है। अच्छा, क्या आप समझते हैं नून लीग, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नून लीग, आप क्या समझते हैं? आप अपना तज्जिया मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि जो दीगर जमातें हैं जिनमें एक आप ये कह लें कि एक जमात जिसका अभी तक हम ये कहें कि उनका ये भी नहीं पता कि उनको उनका इंतखाबी निशान भी अलाट होगा या नहीं होगा, उसके हवाले से आप बताएंगे ये जो दीगर जमातें हैं वो भी सामने आएंगी? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नून लीग और नून लीग या एक जमात है मिली मुस्लिम लीग, उसके भी कुछ उम्मीदवारान जो हैं वो हल्का फुल्का सामने आ रहे हैं। आप बताइए कि आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो सर इसमें अगर ये दूसरी तरफ चले तो मैं मेन की पहले बात कर रहा था, लेकिन अगर मुतलका दूसरी जो तंजीमें हैं, जो दूसरी सियासी पार्टीज़ हैं, उनमें जमात इस्लामी भी मुतहरक नज़र आ रही है, उन्होंने भी अपने हिसाब से दौड़ लगाई हुई है। तहरीक लब्बैक है वो भी काफ़ी मुतहरक है, ठीक है, और दीगर ये जो मिली मुस्लिम लीग है उनके जो लोग हैं, जो कारकुनान हैं, वो भी काफ़ी मतलब अपने हिसाब से जदोजहद। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने सिर्फ इसलिए बात की कि मिली मुस्लिम लीग का भी आपके सामने हमारे सामने आए कुछ जलसे और कुछ इस तरह से मामलात, और जमात इस्लामी का भी कुछ मामला हल्का फुल्का सा चल रहा है। लेकिन ये बताएं कि इलेक्शन के हवाले से आप क्या समझते हैं कि जो मेन पार्टीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, या दीगर जो बड़ी जमातें हैं, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? उनके हवाले से भट्ट साहब बड़ी मतलब वाज़िया चीज़ है कि इधर तो हमारे पसरूर में पहले नंबर पे ये नून लीग ही चल रही है। अगर दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे कोई आने वाली जमात थी तो वो पाकिस्तान पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ठीक है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी कोई भी चीज़ वाज़िया नहीं है कि उनको इलेक्शन में हिस्सा दिया जाएगा, वो इलेक्शन में आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं है कोई भी क्या मामला होगा। और अगर ऐसे ही होता है तो हमारे इधर से नून लीग जो है ना वो सीधी जो है ना वो। अच्छा चलें, ये तो हो गया कि नून लीग जो है वही सामने आ रही है और नून लीग की ही जीत का जो है ना वो सिलसिला सामने आए। अब हम जो सियासी सूरत हाल मौजूदा है यहाँ की, उसके हवाले से अगर जाएँ PP 48 और PP 49, अब पहले तो ये था ना कि
लोग मतलब ये कह लेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें जो हैं वो कर रही थी कि जी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हमारी तरफ आया। अब तो इस वक्त तो ये पोजीशन है कि सारे के सारे कैंडिडेट जो हैं वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही हैं और टिकट के हसूल के लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब सर तोड़ कोशिश जो है वो कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि PP 48 और PP 49 में कौन से ऐसे जो उम्मीदवारान हैं जिनकी आप समझते हैं, अपने तज्जिया आपने अपना बताना है कि आप किन के बारे में समझते हैं कि ये जो है ना ये सामने आ सकते हैं, इनको टिकट जो है वो दे सकती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि चंद दिन रह गए, 18 तारीख को इसका जो है ना वो सामने आ जाएगा जो भी है। जी बताइएगा। इसमें बट साहब ये है कि ये जो हमारा हल्का है पसरूर वाला, इसमें तो जो हमारे पुराने उम्मीदवार भी और MPA भी रह चुके हैं, राना अफजल साहब, मेरी नज़र में तो तकरीबन मुझे लग रहा है कि शायद इलेक्शन के करीब ही जो है ना वो शायद MNO साहब और MPA साहब में जो है ना वो मामला हल करवा दिए जाएँ। ठीक है, क्योंकि वो यानी आप ये समझ रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ हमारे यहाँ के अकाबरीन वो इस मतलब मसलत के तहत इस मामले को हल करेंगे। यहाँ के तो मैं काबरीन नहीं समझ सकता, क्योंकि अगर यहाँ के काबरीन या जो दीगर लोग हैं वो अगर करना चाहते या करना चाह रहे होते तो अब तक वो मामला जो है ना वो किसी साइड पे लग चुका होता। ठीक है, तो ये कोई ऊपर से ही है कि कोई मामला जो है ना वो सेटलमेंट होगी। अच्छा, तो राना साहब के चांसेस हैं और दीगर यहाँ पर। अच्छा, राना अफजल साहब की बात कर रहे हैं आप। राना अफजल साहब को यहाँ से टिकट मिल गया तो आपने वो पहले बता दिया कि अगर जो भी जमात है अब जो है वो मेन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है जो सामने आएगी। अच्छा, PP 48 में आप क्या समझते हैं? वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर है और हर बंदे का ताल्लुक़ जो है वो बहुत बड़े बड़े जो पाकिस्तान के थम हैं उनके साथ है। तो आप क्या कहेंगे, वहाँ से कौन सी शख्सियत हैं जो आपकी नज़र में सामने आ सकते हैं? सर, पिछले दिनों मिर्ज़ा अल्ताफ़ साहब की एक जो है ना वो बयान कह लें या एक चीज़ सोशल मीडिया पर एक आई थी कि जी मुझे टिकट जो है ना वो कन्फर्म मिलेगी ही मिलेगी, अगर मुझे ना मिलेगी तो मैं जनाब अपना इलाका जो है ना वो छोड़ दूंगा, इस तरह का को मैंने पढ़ा था। अगर तो वाकई उनकी कन्फर्म है तो वो शायद मेरे ख्याल में वो खुर्रम खां विरक साहब हैं जिनके हक में वो उनके हक में है और वो उनका मतलब है। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर वाकई ही इस तरह हुआ तो फिर उधर से चांस जो है ना वो खुर्रम विरक साहब की नज़र आ रहे हैं। और दूसरा अगर बात की जाए राना लियाकत साहब की, तो बड़े मुतहर्रक वो बंदे हैं, बड़ा काम भी उन्होंने अपने इलाके में करवाए हैं और पिछली दफ़ा भी वो आज़ाद इलेक्शन लड़के तो जीते थे और जीत कर फिर जो है ना वो मुस्लिम लीग नून में आ गए थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर सेम सिचुएशन उसी तरह की रहे, इस दफ़ा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट जो है वो मिर्ज़ा अल्ताफ़ साहब को या खुर्रम खान विरक साहब को मिल जाती है, मतलब आप ये कह लें कि वो उनकी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना कि वो अगर वो चाहें तो मिर्ज़ा अल्ताफ़ साहब जो है वो ख़ुद भी कह के भी खुर्रम खान विरक को टिकट दिलवा देते हैं, गुड हो गया। अब ये बताएं कि अगर टिकट इधर मिल जाता है खुर्रम खान विरक को या मिर्ज़ा अल्ताफ़ को, तो आप क्या समझते हैं कि राना लियाकत साहब जो हैं वो फिर से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे सामने आएंगे? क्योंकि पिछली दफ़ा तो आपको पता है जब PTI की हुकूमत थी तो उनको वजारत का भी जो है वो ऑफ़र मिली थी और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फ़ंड्स के हवाले से भी बात हुई थी कि आप जो है ना PTI को ज्वाइन कर लें तो इस तरह से आपके जो है ना वो मामला जो है आगे चलाए जाएंगे। लेकिन उन्होंने आप ये कह लें कि डंके की चोट पे उन्होंने उन सब चीज़ों को ठुकरा के उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने जाके वो अपनी सीट जो है रखी। आप बताएंगे अगर वो इलेक्शन में आ जाते हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, तो आप क्या देख रहे हैं कि वोटिंग के हवाले से और उनके सपोर्टर्स के हवाले से, जो वोट डालने वाले दोस्त हैं उनके हवाले से आप क्या देखते हैं कि किसका मतलब जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं? क्योंकि बेसिकली हैं तो दोनों ही नून लीग के फिर वो। जी। अच्छा सर, इसमें ये है कि राना साहब भी नून लीग के हैं और खुर्रम खां विरक साहब जो हैं वो भी नून लीग के हैं, और अगर इन्होंने फिर वो पिछले 5 साल कबल वाली ही सियासत को दोहराया कि टिकट उनको दे देते हैं और वो राना साहब फिर आज़ाद लड़ते हैं, तो राना साहब के फिर जो है ना वो चांसेस ज़्यादा है मेरी नज़र में। राना साहब यानी आपका मकसद ये है कहने का कि अगर
मतलब देखें पहले नंबर पे तो ये है कि अगर पीटीआई को चांस नहीं ये मिलता, तो पीटीआई को हमने साइड पे रख दिया ना, साइड पे रख के अगर, तो फिर तो मतलब नून लीग का जो भी कैंडिडेट होगा वही जीतेगा। लेकिन सर इसमें ये हो सकता है ना कि पिछली दफ़ा भी तो इस तरह चल रहा था, अब राणा साहब ने जनाब पिछली दफ़ा भी आज़ाद लड़े हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है, क्योंकि मेरी नज़र में राणा साहब अगर इलेक्शन नहीं लड़ते, वो विड्रा कर जाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो तो फिर अपनी सियासत को खैर बात कर देंगे। ठीक है, सही हो गया। इसके अलावा और आप क्या समझते हैं कि हमारे जो NA 72 का जो इलेक्शन है उसमें अली ज़ाहद ख़ान, डेफिनेट सी बात है कि वही हमारे सिटिंग MNA थे और अब आगे भी वही इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके मद्दे मुकाबल कौन सा ऐसा कैंडिडेट हो सकता है जिससे कि इलेक्शन बने? क्योंकि वैसे तो नून लीग के सामने अब कोई भी, मेरा नहीं ख्याल के कोई सामने आ रहा है, लेकिन अगर इलेक्शन बन जाता है या दीगर जमातें जो हैं वो भी अच्छी स्ट्रगल कर लेती हैं और सामने आ जाती हैं, तो आप ये बताएं कि इनके मद्दे मुकाबल कौन सा कैंडिडेट हो जो जिसको आप ये समझ सकते हैं कि वो मजबूत है? आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये बट साहब वो दोबारा फिर वही बात हो गई है कि जिन्होंने मद्दे मुकाबला आना था या टफ़ टाइम देना था या जीतने के जिनके चांसेस थे, वो तो है ही नहीं है सामने। और दूसरी तरफ अगर आप आ जाते हैं, दूसरी जो पार्टी है जमात इस्लामी है या तहरीक लबैक है या PDC दूसरी तीसरी जो भी जमातें हैं, तो मेरे ख्याल में तो इनमें से कोई भी टफ टाइम नहीं इनको दे सकेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ये बड़ी सीट भी बड़ी आसानी से जीत जाएगी इधर से। ठीक हो गया जी। नाज़रीन गिरामी, हमारे साथ थे अवैस राजपूत जो कि सहाफ़ी बरदरी से ताल्लुक़ रखते हैं पसरूर से, और उनका तज्ज़िया है वो भी आपने सुन लिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस पर कमेंट्स करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम।